हेलो एवरीवन। चलिए, तो देखिए सब जानते हैं कि जो केस टेकिंग होती है ना, वो होम्योपैथी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा केस टेकिंग परफेक्ट है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है, और अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो केस टेकिंग के लिए ही अलग अलग स्टॉलवर्ड्स ने अलग अलग कुछ इंस्ट्रक्शंस को दिए हुए हैं। उन्हीं में बड़े ही फेमस इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स के, डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की। ठीक है, तो आइए जरा हम इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने अपनी फिलॉसफी की बुक थी, उसी में कुछ खास पॉइंट्स दिए, जिनमें से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो हर्बर्ट रॉबर्ट एच ए रॉबर्ट्स हैज गिवन वेरी यूजफुल इंस्ट्रक्शन अबाउट अ केस टेकिंग द केस इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स एंड द आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। ये इनकी फिलॉसफी का नाम है। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में हम इनकी फिलॉसफी को देखते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं डिटेल में। A summary of his instructions in systematically classified below। देखो, तो इन्होंने जितनी भी बातें कही है ना, उन सारी बातों को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एच ए रॉबर्ट्स का क्या कहना था। एच ए रॉबर्ट्स का, हर्बर्ट रॉबर्ट का कहना था कि सबसे पहले हमें जिस चीज पर फोकस करना है वो है प्री रिक्विजिट एंड एटीट्यूड। एक फिजिशियन का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, क्या क्या खास बातें हैं प्री रिक्विजिट केस टेकिंग को शुरू करने से पहले। तो केस टेकिंग के दौरान द फर्स्ट रिक्विजिट इज टेकिंग द केस इन दैट द फिजिशियन मस्ट हैव अ केस रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आप अगर बैठ गए हो ना, अरे हम तो एक्सपर्ट हैं, बस आप तो बोलिए हम आपको ट्रीट कर देंगे, नहीं, ये गलत है। एच ए रॉबर्ट्स ने कहा था आपके पास एक प्रॉपर केस रिकॉर्ड होना जरूरी है। पेशेंट जो भी कहे आप उसे नोट करिए। अलग अलग स्टॉलवर्ड ने भी कहा, उन्हीं के शब्दों में नोट करिए, स्पष्ट मीनिंग में नोट करिए। नोट करने से आपको जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आप करने वाले हैं, उसके बाद जितने प्रिस्क्रिप्शन होंगे ना, उनसे आपको कंपैरिजन में हेल्प मिलेगा कि पहले क्या सिम्टम थे, आज क्या सिम्टम आ रहे हैं। तो एक केस रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द एटीट्यूड ऑफ द फिजिशियन शुड बी वन द एब्सोल्यूट रेस्ट एंड वॉइस विथ नो प्री कंसीव्ड आइडियाज और प्रेजुडिसेस। हमें फिक्स्ड आइडिया का नहीं होना चाहिए। पेशेंट जैसे ही आ गया, आपने देख लिया अरे ये तो हॉट पेशेंट है अच्छा खासा, खूब ज्यादा गर्म खाना खाने की कोशिश करता है अच्छा खासा, लेकिन पानी ठंडा पीता है, बहुत पसीना आता, पहले लोग अरे ये तो ब्रायनी एल्बर्ट। लेकिन ये गलत है। हमें एज ए हर एक पर्सन को एज ए इंडिविजुअलाइज पर्सन ट्रीट करना है। इसीलिए पहले से हमें किसी भी चीज को लेकर प्री कंसीव्ड या प्रेजुडाइज नहीं होना है। माइंड को क्लियर रखिए, पूरा केस समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए कौन सा मेडिसिन होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक केस रिकॉर्ड और प्रेजुडाइज ना होना। ठीक है, पहला पॉइंट। देन आते हैं पेशेंट की हिस्ट्री पर। देखो, एच ए रॉबर्ट्स ने किस हिस्ट्री की बात करी, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैप आउट हेरिडिटरी टाइप ऑफ एलिमेंट। आप जो जन्मजात चल रहा है ना उनकी फैमिलियल ट्री को, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, कंsanguinity ये क्या होता है, कंsanguinity ये कंsanguinity तो जैसे ब्लड रिलेटेड कुछ डिसीजेज, ब्लड रिलेटेड कुछ कैरेक्टर हो, खून से रिलेटेड, मतलब जन्मजात कोई चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक व्यक्ति का हमें समझ में आया, उसका कहना है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड जो है ना बहुत धीमा धीमा जमता है, मतलब मेरा क्लॉटिंग टाइम ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, मतलब हेमरेजिक डायथिसिस है। आप पूछिए फादर के साथ भी ऐसा होता था क्या, हो सकता है मिल जाए। दादाजी ग्रैंड पेरेंट के साथ होता था क्या, तो एक हिस्ट्री मिल सकती है कि अरे ये तो हेमरेजिक डायथिसिस वाली फैमिली है, या फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, डायबिटीज की हिस्ट्री मिल ही जाती है। तो कोशिश हमें करना है कि एक हेरिडिटरी कैरेक्टर हमें देखने को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखना, हेरिडिटरी टेंडेंसी को समझने के लिए। उसके बेसिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर को समझना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट। देन इंक्वायर केयरफुली अबाउट पास्ट हिस्ट्री एंड द पेशेंट थोरो रिकवरी फ्रॉम ईच इलनेस। हमेशा उसकी पुरानी बीमारियों के बारे में पूछिए, आप कौन कौन सी बीमारियां आपको हुई थी और आप उनसे रिकवर कैसे हुए। आपको एक प्रॉपर पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई डायथिसिस है, कोई मियाजम है, कोई टेम्परामेंट है, तो वो सिर्फ मेडिकेशन से नहीं, उस सराउंडिंग से ट्रीट होने वाला है। इसीलिए ये वाली हिस्ट्री बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट की हिस्ट्री आते हैं। देन क्वेश्चनिंग रूल्स, ये वो वाला सेगमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है, सबसे ज्यादा गलतियां। देखो, डॉक्टर एच ए रॉबर्ट का कहना है अवॉइड ऑल लीडिंग डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है। यही करते हैं हम लोग। बहुत नमक खाते होंगे आप, नमकीन आपको पसंद होगा, सब्जी टेस्ट करने से पहले ऊपर से नमक डाल लेते हो क्या। हाँ सर, आप तो सही कह रहे हो, क्योंकि आपको नेचुरल न्यूज देना है।
आपके माइंड में वही, आपने वैसा क्वेश्चन किया। आप उससे डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चन ना करें, बिल्कुल ना करें। आप अल्टरनेट भी ना करें। क्यों, नमक वमक खाते हो क्या? हाँ सर ज्यादा खाते हो। उसे बोलने दो आप। इसके बजाय उससे आप उससे पूछे कैसा खाना खाना पसंद करते हैं, है ना? खाने में कैसे आपका कोई पिक्यूलियर है क्या जो लोग आपको टोक देते हैं जिस बात के लिए कभी टोका हो? हाँ, मेरे दोस्त बोल देते हैं कि नमक कम खाया कर सर, मैं नमक बहुत खाता हूँ। ये एक सही तरीका हो गया। लेकिन आप डायरेक्ट लीडिंग, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है? देखिए, अवॉइड क्वेश्चनिंग अलोंग द लाइन ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी। जैसे ही आपको कुछ सिम्टम मिले लाइकोपोडियम के, आप उधर ही चले जाओगे। जैसे पल्सेटिला के कुछ सिम्टम मिले, फिर आप वैसे क्वेश्चन पूछने लग जाओगे। तो अलोंग द लाइन ऑफ रेमेडी, है ना, ऐसे नहीं करना है हमें क्वेश्चन। एंड व्हाइल डीलिंग विद वन सिम्टम कन्फाइन योरसेल्फ टू दैट सिम्टम अलोन अंटिल कंप्लीटेड। यह भी गलती होती है। हेडेक के बारे में बता रहा, आप बता रहे एक मिनट, वो आपने पेट के बारे में क्या बताया था? ये नहीं करना है। जब हम एक सिम्टम की बात करें तो उसे एक सिम्टम को कंप्लीट करने दीजिए, अच्छे से बोलने दीजिए, उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे या प्रीवियस की बात करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चनिंग रूल्स को भी ध्यान रखना है। एक्यूट या क्रॉनिक ये समझना जरूरी है। भाई हर केस की केस टेकिंग डिटेल थोड़ी होती है। अगर एक्यूट केस है, वो सडन एक्यूट सिम्टम लीजिए ना आप। एक्यूट प्रेजेंटेशन है क्रॉनिक का, तब आपको सब्सिक्वेंट विजिट में समझ में आएगा। आप उसकी सब्सिक्वेंट विजिट्स रखिए, अभी तो आप एक्यूट सिम्टम के बेसिस पे एक्यूट रेमेडी दे दीजिए। ये भी समझना जरूरी है। तो इन एक्यूट कंडीशन इंक्वायर इनटू द एक्यूट स्टेट अलोन, डू नॉट डीप इनटू अ क्रॉनिक स्टेट साइमल्टेनियसली। आप साथ साथ उसी का क्रॉनिक खोदने लग गए, ये गलत है। केस टेकिंग में भी समझ में आना चाहिए एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, कितना केस टेकिंग करना है। And there is no time in the history of the case when one sees the picture of the chronic underlying condition so plainly as at the end of an acute attack। कई बार होता है एक्यूट अटैक के एंड में आपको क्रॉनिक नहीं मिलेगा, बट क्रॉनिक के एंड में एक्यूट एक्सोबेशन कई बार मिल जाते हैं। तो अगर आपको डाउट भी है ना, तो आप उसको सब्सिक्वेंट विजिट में बुला लीजिए। आप धीरे धीरे इंक्वायर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा अगर कोई क्रॉनिक मौजूद है तो, नहीं तो नहीं। इन अ क्रॉनिक केस प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल जनरल सिम्टम्स। देखो, अगर एक्चुअल में कोई क्रॉनिक केस है तो आपको फिजिकल और मेंटल जनरल पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉनिक केस में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल फिजिकल लेवल पर क्या प्रेजेंटेशन मिला, ओवरऑल मेंटल लेवल पर क्या प्रेजेंटेशन मिला, समझे आप? तो हर्बर्ट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग केस टेकिंग के दौरान पहले आप डिसाइड कर लो एक्यूट केस है कि क्रॉनिक केस है। फिर चलते हैं ऑब्जर्वेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन पर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एच.ए. रॉबर्ट्स ने कहा कि आप जो पेशेंट ने बातें बताई सिर्फ उसे सुनिए मत, आप ऑब्जर्व भी करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आपके पास आया, बोलो डॉक्टर साहब मैं बिना नहाए तो रह ही नहीं सकता, रोज नहाता हूँ, बस जाके नहाया हूँ और आपके पास आया हूँ, वो पता बड़ा भयंकर स्मेल आ रहा है, आप खुद ही समझ पा रहे हो कि वो नहाया नहीं है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है, सराउंडिंग जो बाय स्टैंडर्ड थे उनसे भी और पेशेंट से भी कंफर्मेटरी के लिए, वरना वो तो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेगा ना। Scan the source of information with circumspection and weigh its integrity। समझे आप समझिए जो वो बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं, और वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना आप मिसलीड हो जाओगे। Physicians must be tasked masters with the art of cross examination। कुल मिलाकर आपको हमेशा अपने सीनियर गाइड या जो कॉलीग्स होते हैं उनसे बात करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिशियंस मस्ट बी टास्क मास्टर्स विद द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से खुद भी वैसे हो जाते हैं। कभी कंफ्यूजन रहा, आप कलीग से बात करिए, साथियों से पूछिए, आइडिया लीजिए, कई बार नई नई चीजें समझ में आती है ना। एवरी मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जब वो सिम्टम बताता है ना, तो हर सिम्टम के दौरान उसका एक्सप्रेशन कैसा है वो उसकी इंटेंसिटी को दर्शाता है। आपके हिसाब से कोई सिम्टम इंपॉर्टेंट है पर उस पर उसका एक्सप्रेशन हल्का सा है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सिम्टम पर बहुत हेवीली एक्सप्रेशन दे रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उनको नोट करना है हमको। एंड डू नॉट इंटरप्ट द पेशेंट व्हाइल स्टोरी टेलिंग अनलेस गाइडेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप देम टू द सब्जेक्ट। आप उसे बोलने दीजिए वो जो भी बोल रहा है, बस आपको ध्यान रखना है वो अपने सब्जेक्ट से ना हटे, दूसरी बातें ना करने लग जाए, उसी मुद्दे की बात आप बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। एंड क्वेश्चनिंग कम्स आफ्टरवर्ड, बाकी क्वेश्चनिंग उसके बाद आएंगे, समझे आप? तो एच.ए. रॉबर्ट्स ने देखो कुल मिलाकर जो मोटा मोटा सार है ना उसको बताया है सारी चीजों को। तो क्या क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहले एक प्री रिक्विसाइट एटीट्यूड, कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर केस रिकॉर्ड होना चाहिए और आपको फिक्स्ड आइडिया वाला नहीं होना चाहिए। प्लस पेशेंट की हिस्ट्री जरूरी है, हेरिडिटरी डायथिसिस टेम्परामेंट जानना जरूरी होता है हमारे लिए, इंडिविजुअलाइजेशन करना है ना हमें।
कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, कैसे ट्रीट हुआ था, उसके दौरान क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो भी जानना जरूरी होता है। क्वेश्चनिंग रूल याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन ना करे, उसे बोलने दीजिए, रेमेडी के अलावा क्वेश्चन ना करे, ठीक है। जब तक सिम्टम कंप्लीट ना हो जाए दूसरा सिम्टम ना बोले। एक्यूट और क्रॉनिक को समझना जरूरी है। एक्यूट केस के हिसाब से केस टेकिंग अलग होता है, क्रॉनिक के हिसाब से अलग होता है। क्रॉनिक में मेंटल फिजिकल पर ज्यादा फोकस करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, हमेशा जो भी पेशेंट ने बोला या सराउंडर्स ने बोला उसको क्रॉस क्रॉस करिए, आप किसी दूसरे से पूछिए, पेशेंट को थोड़ी देर बाहर भेज दीजिए, उसके रिलेटिव से पूछिए ना, क्या ये ऐसा ऐसा होता है, क्या अलग तरीके से पूछना है। ऐसा नहीं कि आप जासूसी कर रहे हो, उस तरीके से नहीं पूछना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में उसको क्रॉस नहीं करना है, रोकना नहीं है, बोलना दीजिए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो एच ए रॉबर्ट्स ने कही है, ध्यान रखें इन्हें।